हेलो फ्रेंड्स, स्टडी स्टार्ट विथ नेहा में मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम फिरोज शाह तुगलक के कल्याणकारी कार्य एवं उसके द्वारा किए गए विभिन्न अभियानों के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में एवं उसके शासनकाल के बारे में पढ़ा था। आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो रिक्वेस्ट है कि वो उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख लिया है। जिसने भी वह वीडियो नहीं देखी है वो उस प्रीवियस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख ले, जिससे क्रमबद्धता बनी रहे और आपके अध्ययन में आपको सहायता प्राप्त हो सके। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिरोज शाह तुगलक के कल्याणकारी कार्यों के बारे में पढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की थी, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद जो कि दिल्ली में है, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर प्रमुख हैं। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवानी खैरात की स्थापना की थी, जिससे इन लोगों को सुविधापूर्ण सहायता प्राप्त हो सके। सल्तनतकालीन सुल्तानों की शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। इसे दासों को रखने का शौक था। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवानी बंदगान की स्थापना की थी, जो इसी के लिए था प्रमुख रूप से। इसने चिकित्सा व्यवस्था के लिए अस्पतालों का निर्माण कराया, जिसे दारुल शफा कहा जाता है। शफा का अर्थ ही होता है चिकित्सा से संबंधित। इसने बेरोजगारी हटाने के लिए एवं रोजगार प्रदान करने के लिए रोजगार दफ्तर भी बनवाया, जिससे नवयुवकों को सहायता प्राप्त हो सके। फिरोज ने दीवान इस्तेहाक की स्थापना की। दीवान इस्तेहाक जो कि पेंशन विभाग था, इससे पेंशन की सुविधा प्राप्त हो सके। इसने लोगों को भूदान तथा अन्य प्रकार की सहायता के लिए दीवान वक्फ की स्थापना की। यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, फतुहात ई फिरोज शाही। फतुहात शब्द का अर्थ ही होता है अपनी जीवनी को लिखना। इसके शासनकाल में 1200 बाग लगवाए गए थे। इसे बागों को बनवाने का शौक था। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शमसे सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया था। एवं इसने अपने चाचा मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर जौनपुर नामक शहर की स्थापना की थी। जौनपुर अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के नाम जौना खां के नाम पर रखा गया था। फिरोज ने अन्य प्रशासनिक सुधार भी किए थे, जैसे सिक्कों का प्रचलन जो कि चांदी और तांबे के थे, जिसे अद्दा, बिख, शशगनी कहा गया। अद्दा जो था वो चांदी का था, बिख कॉपर का था और शशगनी ये चांदी का था, जो कि 6 जीतल के बराबर होता था और अद्दा इसका आधा होता था। ठीक है, ये तो थे इसके प्रमुख रूप से किए गए कल्याणकारी कार्य, जिससे जनता को बहुत अधिक सुविधा प्राप्त हो सकी। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इसने कृषकों को राहत देने के लिए नहरों का निर्माण कराया था, जो कि 5 प्रमुख नहरें थीं। ठीक है, और उस पर इसने एक नया कर लगाया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फिरोज तुगलक के अभियान प्रमुख रूप के। इसने बंगाल पर आक्रमण किया। इसने बंगाल पर 2 बार आक्रमण किया। 1353 ईस्वी में यहाँ का शासक हाजी इलियास था और इसकी राजधानी पांडुआ थी। इसने इस पर आक्रमण तो किया लेकिन पूर्णतः सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। इसने बहुत ही थोड़े समय के लिए इसे जीत लिया और पांडुआ का नाम बदलकर फिरोजाबाद रखा। 1359 ईस्वी में इस समय बंगाल का शासक सिकंदर था। यह बंगाल पर पूर्णतः विजय नहीं हासिल कर पाया, अतः इसका बंगाल पर आक्रमण असफल रहा। जाजनगर उड़ीसा। इस आक्रमण के दौरान फिरोज ने जगन्नाथ मंदिर की लूट की। यहाँ का शासक भानुदेव थर्ड था, जो आक्रमण के समय भाग गया था एवं इसने जगन्नाथ मंदिर को पूर्णतः लूटा। नगरकोट का अभियान जो कि प्रमुख अभियान है, यह 1361 ईस्वी में किया गया। यह नगरकोट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का भाग था। इसने यहाँ के ज्वालामुखी मंदिर की लूटपाट की तथा
यहाँ रखे लगभग 1300, कहीं कहीं 300 मिलते हैं किसी किसी पुस्तक में, 1300 संस्कृत ग्रंथों को उठा ले गया। कुछ का फारसी में अनुवाद भी कराया। फिरोज तुगलक ने संस्कृत ग्रंथों के फारसी अनुवाद के लिए एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। इसने कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी अनुवाद दलाइल फिरोज शाही के नाम से करवाया। इसके शासनकाल में ही संगीत की पुस्तक राग दर्पण का भी फारसी अनुवाद हुआ। यह संगीत पर ज्ञात प्रथम फारसी ग्रंथ है। फिरोज तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग शोहरत ए आम की स्थापना कराई, जिसको आम भाषा में PWD भी कहते हैं। इसके शासनकाल में सर्वप्रथम मदिरा विभाग की स्थापना हुई। फिरोज ने कारखानों का निर्माण भी कराया। इन कारखानों की संख्या कुल 36 थी। इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया। एक, रातबी, इनके कर्मचारियों को निश्चित वेतन दिया जाता था, जैसे गजशाला, फील्ड विभाग भी कहते हैं इसे। और गैर रातवी, अस्थायी तौर पर कार्यरत, इसमें निश्चित वेतन का प्रावधान रखा गया, जैसे निश्चित वेतन का प्रावधान नहीं था, इसे झंडा निर्माण। बर्नी ने फिरोज को सच्चा मुसलमान कहा और उसके राज्य को सच्चा इस्लामिक राज्य कहा है, क्योंकि उसने जजिया कर लगाया था एवं मुसलमानों की सहायता के लिए उसने बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए थे। इस कारण बर्नी उसे सच्चा मुसलमान और उसके राज्य को सच्चा इस्लामिक राज्य बताता है। लेकिन इसके कल्याणकारी कार्यों के कारण उसे सल्तनतकालीन अकबर भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अकबर की ही भांति बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए थे। यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा का नायब कहा है। इसके शासनकाल में कोई मंगोल आक्रमण नहीं हुआ था। इसके राजस्व सिद्धांत कल्याणकारी निरंकुशतावाद कहा जा सकता है, अर्थात इसमें अशोक एवं अकबर दोनों के गुण विद्यमान थे। शासनकाल में पहला विद्रोह गुजरात के सूबेदार दमगनी द्वारा 1376 ईस्वी में किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने फारसी भाषा में इस्लामी कानूनों का संग्रह तैयार कराया, जिसे फिक्र फिरोज शाही कहा जाता है। इसी प्रकार औरंगजेब ने भी इस्लामी कानूनों को संग्रहित कराया था और उसका संग्रह तैयार कराया था। फिरोज तुगलक ने 1374 से लेकर 1375 ईस्वी में बहराइच स्थित दरगाह की यात्रा की। यह दरगाह संत सलार मसूद काजी की थी। इस अवसर पर उसने अपना मुंडन भी कराया था एवं उसके साथ ही उसके अमीरों ने भी अपना मुंडन कराया था। इसकी मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई थी। इसकी मृत्यु के कुछ समय बाद नसरुद्दीन महमूद शाह 1394 से लेकर 1412 ईस्वी तक शासक रहा। इसके शासनकाल में ही तुर्की आक्रमणकारी तैमूर लंग का दिल्ली पर 1398 ईस्वी में आक्रमण हुआ। इसकी मृत्यु 1413 ईस्वी में कैथल के समीप हो गई थी। तो आज ये रहा हमारा फिरोज शाह तुगलक के विभिन्न अभियान, उसके कल्याणकारी कार्य, उसकी प्रीवियस वीडियो में उसके शासन के संबंध में बताया गया है। ठीक है, तो इसकी प्रीवियस वीडियो और इस वीडियो को ज़रूर देखें। छोटी सी वीडियो में बहुत सारी आपको जानकारी दी गई है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस पर कमेंट करिए एवं इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स की हेल्प के लिए इसे शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।